नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के खात्मे का 1 साल पूरा हो गया है। इसके साथ ही बड़ा सवाल उठता है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर आखिर 1 साल में कितना बदला, वहाँ क्या क्या बदलाव आए। तो चलिए हम इसकी पड़ताल करते हैं और जानते हैं जम्मू कश्मीर का हाल। अनुच्छेद 370 खत्म हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिन अलगाववादी नेताओं के एक इशारे पर कश्मीर जल उठता था, आज वो सभी नेता जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। आज महज 1 साल के अंदर घाटी में उनकी कोई चर्चा तक नहीं है। आज वहाँ के ज़्यादातर नागरिक पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनमें बदलाव की बयार तेज़ी से बह रही है। हालांकि ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे सुरक्षा एजेंसियों का वो अथक प्रयास है जिसने घाटी में आतंकवाद, उनके संरक्षक और उनकी फंडिंग की कमर तोड़कर रख दी है। सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन ने अलगाववादियों के वित्तीय स्रोत भी काफ़ी हद तक बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही अब बंद और हड़ताल के आह्वान नहीं सुनाई पड़ते हैं। आज पत्थरबाजों को पैसे मिलना बंद हो गए हैं। इसका सीधा असर पत्थरबाजी की घटनाओं पर पड़ा है। साल 2018 में 532 पत्थरबाजी की घटनाओं की तुलना में साल 2019 में 379 और इस वर्ष जुलाई तक मात्र 102 घटनाएं हुई हैं। साल 2018 में 2268 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया। साल 2019 में 1129 और 2020 में 152 पत्थरबाज गिरफ्तार हुए। आंकड़े बताते हैं कि साल 2018 में 583, साल 2019 में 849 और साल 2020 में अब तक 444 आतंकियों और उनके मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती और लोगों में जागरूकता का परिणाम है कि घाटी में अब लोकल युवाओं में आतंक का रास्ता अपनाने में भारी कमी आई है। कश्मीर में अब जो भी आतंकी मारे या पकड़े जा रहे हैं, उनमें ज़्यादातर विदेशी हैं। 1 जनवरी से 15 जुलाई तक मारे गए 136 आतंकियों में 121 विदेशी ही हैं। बीते साल इस अवधि में 126 आतंकी मार गिराए गए थे। आतंकी संगठनों में स्थानीय युवकों की बात की जाए तो 1 जनवरी 2019 से 15 जुलाई 2019 तक 135 स्थानीय युवक आतंकी बने थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा 89 है। इतना ही नहीं, कश्मीर की सियासी फिजा भी अब बदल रही है। मसलन जिन नेताओं को लेकर इस बात का डर था कि वो लोगों को देश के खिलाफ भड़काएंगे और कश्मीर में उपद्रव पैदा करेंगे, वो कई महीनों तक हाउस अरेस्ट रहने के बाद बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी 3 महीने और बढ़ा दी गई थी। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की अकेली ऐसी बड़ी नेता हैं जिन्हें अभी तक नज़रबंद रखा गया है। उनके साथ ही हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा चुका है। फारूक को 15 मार्च को रिहा किया गया था, वहीं उमर को इसके 10 दिन बाद 25 मार्च को रिहा किया गया था। वहीं सज्जाद लोन को भी रिहा कर दिया गया है। लेकिन अब तमाम नेता राज्य में हिंसा भड़काने वाले गतिविधियों से बच रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट भी होने लगी है। केंद्र सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य में खुशहाली की एक नई बयार देखने को मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।